एक डरावना सपने की ये कहानी किया होता है जब एक व्यक्ति एक ही सपना बार बार देखें। जानिए इस डरवाने सपने का राज और कैसे ये सपना बनता। उसका कहानी की शुरुआत होती है। एक रेस्टोरेंट को हम देखते हैं जिसमें में हर जगह उथल पुथल मची है, बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, हर जगह खून के छींटे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटने लगती है और उसके बाद अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी, जैसी अपने गर्दन को काटने वाली होती है। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित है, वह कहता है, नहीं। वह अपनी नींद से उठा। ये उसका एक सपना था। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। एक अजीब सपना। वह मगर ज्यादा नहीं सोचता और जिस रेस्टोरेंट में शेफ बावर्ची है वहां जाता है। अपने सपने के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताता है। वह कहते, दोस्त, लगता है तूने ज्यादा नशा कर लिया कल रात को। रोहित, हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। सही कह रहा है तू। रोहित एक रेस्टोरेंट में काफी बड़ा शेफ है। उसके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट बनाया था। बाकी लोग जलते थे रोहित की सफलता से। अब रोहित अपना काम करके अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। एक उथल पुथल रेस्टोरेंट, खून के छींटे, वे महिला फिर अपने शरीर के अंग काटने लगती है। रोहित फिर कहता है, नहीं नहीं। वह उठा, देखा रात के 2 बज रहे थे। वह फिर सोचने लगा, यह सपने के बारे में किया हो रहा है। मेरे साथ में कल भी नहीं सोया और आज भी नहीं, पता नहीं किया हो रहा है। चलो, आज इतनी जल्दी नींद खुल ही गई है तो कहीं घूम लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर कहीं घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहां मंदिर था और सोने की कोशिश करता है और अच्छी नींद लेता है और वहीं से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वह देखता है आज सबसे ज्यादा कौन से खाने के लिए ऑर्डर दिया और उसे ही बनता है। जब वह अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वह कहते, बाबा, तू चल मेरे साथ। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। वो बाबा उधर उधर जाए और कुछ पैसे देकर अपने घर चला जाता है। रोहित फिर सोता है। उसे वही सपना आता है और इस बार ऐसा मानो उसका कोई गला घोट रहा है। वे बहुत मुश्किल से उठ पाता है। क्या हो रहा है? ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डरावना सपना क्यों आ रहा है? मुझे बार बार 6 दिन हो जाते हैं और रोहित सही से सोया नहीं था। ऐश लग रहा था अगर वह सोया तो ये सपना देख देख कर मर जाएगा या बिना सोए मर जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब किया हो रहा है। जब वह कहीं जा रहा था तो वह एक बाबा को देखता है जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था। उससे याद आता है, ये बाबा कह रहे थे वे बचाएंगे मुझे, और ईशान होकर उस बाबा के पास जाता है। बाबा, मुझे बचा लो। बाबा, मुझे पता था तू मेरे पास जरूर आएगा जब बिना सोए हो जाएगा तेरा बेहाल रोहित। मैं क्या करूं? बाबा, मुझे बचा लो। चल मेरे आश्रम। रोहित और बाबा बाबा के आश्रम जाते हैं और कहते हैं, बता मुझे अपने सपने के बारे में रोहित। बाबा, मैं जब भी सोता हूँ मुझे एक डरावना सपना आता है। इस भूतिया सपने से मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ हर जगह उथल पुथल मची है, हर जगह खून के छींटे हैं और एक महिला आती धीरे धीरे अपने शरीर के अंग जैसे पैर, हाथ, कान काटने लगती है। ये तक अपना गर्दन भी। बाबा, ये एक डरावना सपना नहीं है बल्कि ये सपना का अर्थ है तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। रोहित, बाबा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाबा, एक काम कर, तुम ये सोने की कोशिश करो, मैं यही हूँ। रोहित सोने की कोशिश करता है और उसका सपना में अब सब सही था। वह सपना देख रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में भीड़ है, सब उसके हाथ का ही खाना चाहते। मगर जब वह उठता है तो देखता है को अदृश्य शक्ति बाबा पे हमला कर रही है। बाबा को चाकू से मरने वाली है। रोहित इधर उधर सामना फेंकने लगा है। बाबा बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। बाबा, ये सब क्या हो रहा था? ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ। अगर तुम नहीं उठते तो शायद मैं नहीं बचता। रोहित, बाबा, मैं क्या करूं? मुझे बताए। बाबा कहते, हमें मेरे गुरु जी के पास जाना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। रोहित, मैं चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं। कुछ समय पश्चात बाबा और रोहित पहुंचते हैं गुरुजी के पास जिनका नाम रामेश्वर है। रोहित पहुंचते ही उनके पैर पकड़ लेता और कहने लगता, बाबा, मुझे बचा लीजिए। चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें बाबा जिनसे रोहित पहले मिला था उनका नाम शरेश है।
और रामेश्वर गुरुजी दोनों कहते तुम सोने की कोशिश करो। रोहित सोता है। रामेश्वर गुरु और बाबा शरेश दोनों कोई विधि करते हैं। वह आत्मा आती है। अब दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इससे मार के ही मेरा बदला लूंगी। कैसा बदला? और इसने तुम्हारा किया बिगड़ा है, वह आत्मा बताती है। 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। मैं और मेरा पति और हमारे 2 बच्चे रोहतास और शिंटू, हम सभी ने तय किया आज के दिन बाहर खाने जाते हैं। इस शाम को, मगर हमें क्या पता था ये हमारी आखिरी शाम थी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे। वह रेस्टोरेंट छोटा था, मगर 3 शेफ बावर्ची की वजह से वह चलता था, और उन्हीं बावर्ची की वजह से उस छोटे रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते थे। हम लोग वहाँ गए। हम सभी ने खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 11 लोग थे। हम सभी को खाना का स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इस बार हम 2 बातें कह के वहाँ से जाने लेंगे। तभी 2 लोग वहाँ नीचे गिर गए, और हमारा छोटे बेटा शिंटू भी हमें लगा बेहोश हो गया। मगर अच्छे से चेक किया तो जो भी नीचे गिरे थे वे सब अब जीवित नहीं थे। एक व्यक्ति जो शेफ था वह कहने लगा, देखा, मैंने कहा था यह खतरनाक हो सकता है, और भाग गया। एक व्यक्ति ने कहा, यह सब इस खाने से हुआ है। हम सब ने शेफ को धमकाया तो पता चला ये लोग खाने में कुछ केमिकल डालते थे जिससे खाने में स्वाद और आए, और जो भी खाना खाए वह बार बार यहाँ आए। मतलब वे कुछ नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा ही डाल दिया था, जिससे सभी खुश नहीं थे, और 2 लोग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सब बाहर भागने लगे, मगर एक शेफ जिसने उसकी बर्बादी देखी, उसे लगा यह रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, हम जेल में होंगे, हमारा पूरा नाम बर्बाद। उसने और एक दूसरे शेफ ने मिलकर रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए, और हम सब के पकड़ के मार दिया गया, और हम सब के छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया। रामेश्वर गुरु, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इसमें इस रोहित की क्या गलती है? आत्मा, वह व्यक्ति जिसने खाने में केमिकल डालने का सोचा और किया, वह शेफ रोहित ही है, और अपनी बर्बादी से बचने के लिए हम सबका यह हाल किया। रोहित नींद से उठता है। रामेश्वर गुरु, तुमने कुछ साल पहले अवैध लोगों को मारा था। नहीं नहीं, यह सब झूठ है, अब बस मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर कहते हैं, तुम्हारे चेहरे की हरकत बता रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक आवाज़ आती है, कृपया करके आप दोनों मुझे अपना काम करने दें। रामेश्वर और बाबा शरेश उसे एक कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मैं सब आपको दे दूंगा, मुझे बचा लो रामेश्वर गुरु। शरेश, शायद बहुत ज्यादा ही पैसे है इसके पास, उसे बता दो, इसकी एक चवन्नी भी काम नहीं आएगी। दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। वह आत्मा बिल्कुल उसी सपने की तरह रोहित का बुरा हाल कर देती है, उसे के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती, और बीच में कहती है, यह हिस्सा जंगली कुत्ते का, यह हिस्सा चूहे के लिए, और यह बचा हुआ हिस्सा जंगली मगरमच्छ को फेंक देती है। और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि रोहित के साथ एक और शेफ जो इनमें शामिल था, उन्होंने पुलिस को बता दिया था 4 साल पहले उन्होंने किया था। मगर इन सब के बाद भी वह आत्मा उस दूसरे शेफ को नहीं छोड़ती, क्योंकि वह शेफ भी रोहित के साथ था, और उसने भी उस अवेलेबल लोगों को मौत के घाट उतारने में रोहित की मदद की थी। कहानी से सीख, ये रियल हॉरर स्टोरी हिंदी कहानी से हम सीखते हैं, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए। हम जितना ही अपनी गलती को छिपाए वह बाहर आ ही जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्केरी रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी में डरावना सपना शीर्षक वाली ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी।